देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक सवाल लगाएंगे जो कि किस पे होगा, लैडर फ्रैक्शन पे, सीढ़ी घर्षण पे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग उसका कॉन्सेप्ट देखे थे कि कोई सीढ़ी है तो और किसी दीवार पे टिकी हुई है तो उस पर कौन कौन से बल लगेंगे, किस दिशा में लगेंगे, ये सब जाना था। आज हम इस पे संख्यात्मक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में बता देता हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए आसानी हो। उसके बाद उसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी बता दूंगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया। देखिए सबसे पहले क्या है, क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड एट द बॉटम ऑफ लैडर टू अवॉइड अनस्टेबिलिटी if the mass of ladder is 25 kg and acceleration due to gravity is 10 meter per second square. The ladder is inclined at an angle 30 degree with the horizontal surface and the horizontal surface is smooth. Length of ladder is 8 meter. The coefficient of friction between ladder and wall is 0.2. इसी क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या होगा, सीढ़ी के तह पर आवश्यक क्षैतिज बल को ज्ञात कीजिए ताकि असंतुलन से बचा जा सके। सीढ़ी का द्रव्यमान 25 kg है और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सीढ़ी क्षैतिज सतह से 30 अंश का कोण बना रही है और क्षैतिज सतह चिकना है। सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर है। घर्षण गुणांक सीढ़ी और दीवार के बीच 0.2 है। ये क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आइए समझते हैं कि कोई एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई क्या है, 8 मीटर। देखिए एक सीढ़ी है ए और सी जिसकी लंबाई क्या है, 8 मीटर, ठीक। वो एक दीवार से टिकी हुई है, ठीक, दीवार से टिकी हुई है। दीवार और सीढ़ी के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसको कि हम म्यू डब्ल्यू से डिनोट करते हैं वो क्या है, 0.2। ये सीढ़ी जो कि छत पे है या सरफेस पे है, वो सरफेस कैसा है अपना, स्मूथ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मूथ है, या हिंदी में कहेंगे तो चिकना है। तो जब चिकना है, सतह चिकनी है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे सीढ़ी और सतह के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जिसको हम म्यू एफ से डिनोट किए हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये जो सीढ़ी है ये सतह से क्षैतिज तल से कितने का कोण बनाई हुई है, 30 अंश का कोण बनाई हुई है। 30 डिग्री एंगल ये सीढ़ी बनाई हुई है हॉरिजॉन्टल सरफेस से। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड एट द बॉटम ऑफ लैडर। आपको क्या बताना है, सीढ़ी के तल या तह पर आवश्यक क्षैतिज बल को ज्ञात कीजिए। मतलब सीढ़ी लगी है ऐसे,
तो सीढ़ी का जो तल है वो क्या है, पॉइंट ए है। यहाँ पे आपको एक क्षैतिज बल लगेगा जिसको कि हमने मान लिया कि वो क्या है, पी है। इस तह पर जो कि पॉइंट ए है, यहाँ पे क्षैतिज बल लगेगा, ठीक, जिसको क्या माना है, पी, जो कि इस सीढ़ी को असंतुलित होने से बचाने का काम करेगी। और इसी पी की वैल्यू आपसे सवाल में पूछा गया है। तो आइए चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। देखिए, किसी भी सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि हम गिवन डेटा लिखते हैं, कि क्वेश्चन में, सवाल में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, तो हमको आसानी हो जाती है कि सब डेटा एक जगह पे है। उसके बाद हम उस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो मास ऑफ लैडर एम जो है वो 25 kg है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा मास ऑफ लैडर इज 25 kg, मतलब कि सीढ़ी का द्रव्यमान 25 kg है। तो सबसे पहले हमने लिखा मास ऑफ लैडर m इक्वल टू 25 kg, मतलब कि सीढ़ी का द्रव्यमान जिसको m से डिनोट किया गया है वो 25 kg है। हम सभी लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल g की वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्वेश्चन में दे दिया है, तो इसलिए जब हम क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम 9.81 ना लेके 10 लेंगे। क्यों? क्योंकि 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगला चीज़ हमने लिखा है, क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कि स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इसी को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, वो क्या है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अगली चीज़ क्या दी हुई है क्वेश्चन में, कि ये जो सीढ़ी है वो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जो क्षैतिज सतह है, उससे कितने का कोण बनाई हुई है, 30 का, ठीक, मतलब 30 डिग्री एंगल बनाई हुई है, 30 अंश का कोण बनाई हुई है। तो अगली चीज़ हम लिखे हुए हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको कि थीटा से डिनोट किया जाता है, वो क्या है, 30 डिग्री। इसके अलावा क्या है, सीढ़ी की लंबाई, देखिए यहाँ पे सेकंड लाइन में क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ लैडर इज 8 मीटर, ठीक। इसी को हिंदी में भी दिया हुआ है, यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर है, ठीक। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लैडर 8 मीटर, सीढ़ी की लंबाई जिसको कि कैपिटल एल से डिनोट किया गया है वो क्या है, 8 मीटर है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड वॉल। देखिए सेकंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक, म्यू, किसके किसके बीच, सीढ़ी के बीच और दीवार के बीच, वो क्या दिया हुआ है, 0.2। तो हम जानते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दीवार के साथ होता है उसको हम म्यू डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैडर एंड वॉल म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 0.2। इसी चीज़ को देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, घर्षण गुणांक सीढ़ी और दीवार के बीच 0.2 है, ठीक। तो हमने लिख दिया सीढ़ी और दीवार के बीच घर्षण गुणांक 0.2 जिसको कि म्यू डब्ल्यू से हुआ है। चूँकि क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है, स्मूथ मतलब चिकना है, तो सीढ़ी और क्षैतिज सतह के बीच जो म्यू होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
शून्य हो जाएगी। मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन लैडर एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिसको कि म्यू एफ से डिनोट किया गया है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक, अब क्या किया जाएगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा। ठीक, FBD, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FBD, मुक्त पिंड आरेख बनाने पर। हम जानते हैं कि जब मुक्त पिंड आरेख बनाते हैं, FBD बनाते हैं, तो हम केवल जो जितने बल लगे होते हैं उसको इंडिकेट करते हैं, और जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, जो सतह होता है जिससे जुड़ा होता है, उसको शो नहीं किया जाता है। ठीक, और चूंकि क्षैतिज सतह और सीढ़ी के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शून्य है, तो इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नहीं लगेगा। वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि म्यू डब्ल्यू क्या है अपना? शून्य है, इस वजह से। ठीक, अब देखिए, जब मास दिया था सीढ़ी का और जी दिया था, तो क्या हम वेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेट होता है वो क्या होता है? mg, w इक्वल टू mg मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास अपना सीढ़ी का दिया था 25 kg, स्मॉल जी की वैल्यू दी हुई थी कि 10 लेना है, होता है एक्चुअली में 9.81, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10, तो हम 10 ही लेंगे। नहीं देता तो हम 9.81 लेते। तो mg वैल्यू पुट किए तो w की वैल्यू आ गई अपनी 250 न्यूटन। ये w 250 न्यूटन मतलब क्या हो गया? w 250 न्यूटन मतलब क्या हो गया कि जो सीढ़ी का वेट है वो क्या है? 250 न्यूटन है। और हम हमेशा जानते हैं कि जो वेट होता है किसी भी बॉडी का, वो कहाँ पे लगता है? उसके CG पॉइंट पे लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है वेट। और वेट जो लगता है CG पॉइंट पे, वो कैसे लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो हमने उसको ऐसे दिखाया हुआ है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हमको FBD बनाना है। ठीक, FBD बनाने के लिए क्या होता है कि हमको जितने कंपोनेंट हैं, जितने बल हैं अलग अलग, वो दिखाने होते हैं, किस दिशा में लगे हैं वो दिखाने होते हैं, और जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसको नहीं शो करना होता, उसको नहीं दिखाना होता। तो देखिए, अपनी जो सीढ़ी थी वो क्या थी? AC से डिनोट हुई थी, जिसकी लंबाई कितनी थी? 8 मीटर। ठीक, उसका जो CG पॉइंट होगा वो A और C के मिड में होगा, जो कि यहाँ पे क्या है? B पॉइंट है। ठीक, और सीढ़ी 30 डिग्री एंगल बनाई है, 30 अंश का कोण बनाई है। ठीक, अब A पॉइंट पे 2 बल लगे हुए हैं। ठीक, एक क्या है? RNF, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हिंदी में सामान्य प्रतिक्रिया बल। ये जो बल लगा है ये किसके द्वारा लगा हुआ है? जो क्षैतिज सतह है उसके द्वारा लगा हुआ है। और FF हमने शो तो किया है, बट एक्चुअली में यहाँ FF की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि म्यू F क्या था अपना? शून्य था। ये सतह क्या है? स्मूथ है। स्मूथ है तो भाई म्यू की वैल्यू शून्य हो जाएगी। जब म्यू की वैल्यू शून्य हो जाएगी तो F की वैल्यू भी शून्य हो जाएगी, क्योंकि F जो होता है वो म्यू पे डिपेंड करता है सीधे। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे क्या है? C पॉइंट पे चूंकि सीढ़ी जो है वो नीचे के साइड में, ऊपर से नीचे के साइड में मोशन में आना चाहेगी, गति में आना चाहेगी, तो जो घर्षण बल लगेगा वो उसके जस्ट अपोजिट लगेगा। ठीक, मोशन डाउनवर्ड होगा तो जो F है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। तो हमने देखिए F को शो किया है, चूंकि ये वॉल की वजह से है। ठीक, सीढ़ी वॉल से जुड़ी हुई है, तो हमने इसको F∗W से डिनोट किया हुआ है। और यहाँ पे पॉइंट C पे भी वॉल के द्वारा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा,
सामान्य प्रतिक्रिया बल। ठीक, अब देखिए हमने उसी चीज को लिखा हुआ है। बाकी ए बी सी ये 3 पॉइंट थे, इसको हम बढ़ाए नीचे, इसको मान लिए डी पॉइंट है, इसको मान लिए ई पॉइंट है। ये 8 मीटर है लंबा सीढ़ी, ये सी जी है बी पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो कि सीढ़ी का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से यहाँ ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 8 का आधा हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, 8 का आधा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो बी पॉइंट है वो सीढ़ी का क्या है, मिड पॉइंट है, वो सीढ़ी का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट मिला कैसे है, जो सी जी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो बीच में लगी हुई है, बीच में लगता है। ठीक, तो देखिए जो चीज़ है इसी को हमने लिखा हुआ है ताकि देखने में आपको आसानी हो। जो एफ एफ है वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस एट पॉइंट ए। ठीक, क्या है, घर्षण बल है क्षैतिज सतह के द्वारा लगता हुआ बिंदु ए पर। ये क्या है, एफ एफ है, और इसकी वैल्यू एफ एफ की है क्या, एग्जैक्टली में शून्य है। एग्जैक्टली में एफ एफ की वैल्यू क्या है, शून्य है। क्यों शून्य है, क्योंकि म्यू एफ की वैल्यू क्या है, शून्य है। म्यू एफ की वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सरफेस है, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है, वो क्या है, स्मूथ है। ऐसे देखिए क्या है, आर एन एफ, ये क्या है, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस एट पॉइंट ए। सामान्य प्रतिक्रिया बल क्षैतिज सतह के द्वारा लगाया हुआ बिंदु ए पर। ठीक, ये हम ए पॉइंट पे जो बल लगे उसको दिखा दिए। इसके अलावा ए पॉइंट पे एक बल और हमारा लगेगा जो कि हमसे पूछा गया है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या होगा, और उसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, पी से। उसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, पी से। यही पी की वैल्यू पूछी है। कैसे पूछी है, कि जो सीढ़ी का बॉटम है, तह है, उस पे कौन कितना बल हम लगाएं ताकि सीढ़ी असंतुलित ना हो, यही चीज़ पूछा गया है। बैलेंस कंडीशन से हटे ना, यही चीज़ पूछा गया। तो यहाँ पे ए पे एक बल और लगेगा जो कि क्या होगा, पी होगा। यही पी हमको निकालना है। ठीक, ऐसे ही देखिए जब पॉइंट सी पे आएंगे, पॉइंट सी पे आएंगे तो एफ डब्ल्यू क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय वॉल एट पॉइंट सी। घर्षण बल दीवार के द्वारा लगता हुआ बिंदु सी पर। ऐसे ही आर एन डब्ल्यू क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय वॉल एट पॉइंट सी। सामान्य प्रतिक्रिया बल दीवार के द्वारा लगता हुआ बिंदु सी पर। ठीक, यहाँ पे देखिए दीवार से जो बल लगा है, रिएक्शन फोर्स, वो क्या है, ये है, और ये क्या है, घर्षण बल है। इतनी चीज़ें समझ में आई। ये क्या है, वेट है 250 न्यूटन का। ये बी पॉइंट पे जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस सीढ़ी का, वहाँ पे लगा हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इस चित्र को देखने में, डायग्राम को देखने में आपको 2 ट्रायंगल दिखाई देगा, 2 त्रिभुज दिखाई देगा। एक बड़ा त्रिभुज है जो कि क्या है, ए डी सी, और एक छोटा त्रिभुज है ए ई बी। 2 त्रिभुज हैं। ये एंगल दिया हुआ है 30। ये टोटल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर, ए बी की लंबाई 8 का आधा, बी सी की लंबाई 8 का आधा। इतना चीज़ है। ठीक, ये इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी चीज़ जो बची हुई है
क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको ये सभी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें निकाले बिना क्वेश्चन सवाल हमारा हल नहीं हो पाएगा। इतनी चीज़ें निकालनी होंगी। ठीक, अभी हम आगे बताएंगे भी कि ये कैसे निकलेगा। देखिए आगे आते हैं। आगे क्या है, देखिए इन ट्राइंगल ADC, देखिए कहाँ पे है ADC, ADC मतलब कि इस फिगर के हिसाब से, चित्र के हिसाब से जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसकी बात की जा रही है। ठीक, तो इन ट्राइंगल ADC, त्रिभुज ADC में ADC, इसमें क्या है, जो कोण है, एंगल है, वो क्या है, 30 है, 30 अंश का है। जो AC की लंबाई है, कहने का मतलब सीढ़ी की लंबाई है, वो 8 मीटर है। ठीक, तो अब हम ये चीज़ AD और CD निकालेंगे। यहाँ से कैसे निकालेंगे, जैसा कि हम जानते हैं sin 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का क्या है अपना CD और हाइपोटेनस क्या है AC, तो हमने CD अपॉन AC लिख दिया। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, sin 30 इक्वल टू CD/8। ठीक, क्योंकि AC की वैल्यू क्या दी हुई है, 8 दी हुई है। हम जानते हैं sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD/8 या CD इक्वल टू 8/2। तो यहाँ से हमको CD की लंबाई मिल गई, वो क्या हो गई, 4 मीटर। ठीक, तो देखिए कहाँ पे है ये CD जो है, ये CD जो है, इसकी लंबाई अब हमको मिल गई। कितनी मिल गई, 4 मीटर। ठीक है, ऐसे ही देखिए इसी ट्रायंगल में ADC में अभी हम साइन लिए थे, अब क्या लेंगे, कॉस लेंगे। तो कॉस 30 इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ कॉस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है अपना AD है, हाइपोटेनस क्या है AC है। ठीक, तो हमने लिखा cos 30 इक्वल टू AD अपॉन AC की वैल्यू क्या है, 8 है। हम जानते हैं cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो लिखेंगे जब आगे तो cos 30 की जगह पे क्या लिख लेंगे, √3/2 इक्वल टू AD/8। यहाँ से हम AD की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा,